वर्तमान में चाहे घरों में क्लेश बन रहे हों, आपत्तियां, विपत्तियां, बीमारियां, धन की तंगी, लड़ाई झगड़े, इन सब का एक कारण यह भी है कि आपके घरों में मासिक धर्म का पालन नहीं हो रहा। ध्यान रखिए, आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण जो आपने मासिक धर्म को सामान्य मान लिया, यह सबसे बड़ी आपकी गलती है। हमारे जैन दर्शन में ही नहीं बल्कि वैष्णव धर्म में देख लें, मुस्लिम धर्म में देख लें, और तो क्या विदेशों में भी अगर आप जाकर के देख लें तो मासिक धर्म का पालन किया जाता है। बतलाते हैं कि इन दिनों में महिलाओं के शरीर से मोनोपॉक्सिन और गिनोकोलिन नामक जहर ग्रंथि निकलती है, जिसके कारण अनेक बीमारियां उसके लिए हो सकती हैं जो इनका स्पर्श करते हैं, अथवा जो मासिक धर्म से युक्त हैं ऐसी महिलाएं अगर अन्य वस्तुओं को स्पर्श करती हैं और सामान्य व्यक्ति ऐसी सामग्री को स्पर्श करते हैं तो उनको भी इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसके बारे में शोध खोज जब की गई तो अमेरिका के प्रसिद्ध जॉब हॉपकिंस नामक यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों ने इस बात का निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक मासिक धर्म से युक्त महिलाओं के शरीर से जो जहर ग्रंथि निकलती है वह अन्य व्यक्तियों के लिए और वातावरण को भी अशुद्ध कर देती है। यही कारण है कि हमारे जैन दर्शन में मासिक धर्म के पालन का प्रावधान कहा गया है। अगर आप देखें, सामान्य दृष्टि से भी देखें तो भी ऐसी महिलाओं की परछाई भी अगर पापड़ बड़ी में पड़ जाती है तो वह भी लाल पड़ जाते हैं। छोटे छोटे पौधों में अगर पड़ जाए तो वह पौधे सूख करके खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी अगर देखें तो जर्मनी, भूटान, तिब्बत आदि स्थानों में मानते हैं कि ऐसी महिलाओं के लिए शराब की फैक्ट्री में, इत्र की फैक्ट्री में, खाद्य पदार्थों की फैक्ट्री में प्रवेश वर्जित किया गया है। उनका मानना है कि ऐसी महिलाएं अगर शराब को स्पर्श करती हैं तो शराब का स्वाद बिगड़ जाता है, इत्र को स्पर्श करती हैं तो इत्र की सुगंधी बदल जाती है, और खाद्य पदार्थ को स्पर्श करती हैं तो वह खाद्य पदार्थ समय के पहले ही सड़ जाते हैं। हम इन बातों को नहीं मान रहे, लेकिन ध्यान दीजिए इन बातों को विदेशी भी मान रहे हैं और हम पाश्चात्य के प्रभाव से अपने ही धर्म को नाश कर रहे हैं। हमारे जैन आगम में धर्म संग्रह श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार जैसे ग्रंथ हैं, उनमें आचार्य महाराज कहते हैं जो भी महिलाएं मासिक धर्म का पालन नहीं करती हैं उनके लिए नपुंसक वेद का बंद होता है और उनके घर में दरिद्रता कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ती। अगर इस बारे में हम अंदरूनी तरीके से देखें तो वास्तविकता में आज जो गलतियां महिलाएं कर रही हैं, महिलाएं आज वर्तमान में तीसरे दिन ही सिर धो लेती हैं, और तो क्या उनने इस प्रकार की भी गतिविधि प्रारंभ कर दी कि घर में भोजन भी वह बनाने लग गई। 3 दिन तक भी वह स्वयं भोजन बना करके बच्चों को तो क्या अपने पति को भी खिलाती हैं। उनका मानना हो गया हम कच्चा भोजन नहीं खिलाते, अर्थात रोटी सब्जी नहीं खिलाते, लेकिन पूड़ी पराठे में कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, आप चाय भी बना करके अगर पिलाती हैं, दूध भी अगर उनके हाथ में थमाती हैं तो भी उनके शरीर में प्रभाव पड़ेगा, और वह इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि आपके घर में निरोगी अवस्था सामान्य रूप से नहीं बन सकती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं हमारे घर में कोई रोगी ना रहे तो एक नियम ले लीजिए कि हम कभी भी मासिक धर्म में अपने बच्चों को, अपने पति को अथवा अन्य कोई पारिवारिक जनों को अपने हाथ से भोजन बना करके नहीं खिलाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप भोजन करा रही हैं तो भोजन नहीं खिला रही बल्कि भोजन के निमित्त से अपने ही परिवारजनों को अपने ही हाथ से जहर खिला रही हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए नियम जरूर ले लेना चाहिए इस प्रकार से। अगर आपके यहाँ परिस्थिति है, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो आपको अपने संबंधियों से, पड़ोसियों से इस प्रकार की व्यवहारिकता अवश्य बना लेना चाहिए कि जब उनके यहाँ इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी तो आप उनकी मदद करेंगे, और जब आपके घर में इस प्रकार की परिस्थिति बने तो वह आपकी मदद करें। यह व्यवहारिकता अगर बन गई तो रोगों की जो आपके यहाँ वृद्धि हो रही है वह नियमतः कम हो जाएगी, और तो क्या समाप्त हो जाएगी।
आज वर्तमान में जो महिलाएं कई ऐसी भी हैं जो तीसरे दिन ही सिर धो लेती हैं, और अधिकांशतः हम लोगों ने देखा कि उनका मानना है कि तीसरा दिन हो गया अब तो हम शुद्ध हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आगम ग्रंथों में कहा गया है कि महिलाएं 3 दिन के बाद चौथे दिन पूर्ण रूपेण शुद्धि के उपरांत ही घर का भोजन बनाने के लिए शुद्ध हैं। 5वें दिन से पूजन आदि करने के लिए शुद्ध हैं, अगर उनकी शुद्धि 24 घंटे की है तो। इसका तात्पर्य कि अगर आप 3 दिन में तीसरे दिन ही अगर सिर धो लेते हैं तो आपको वैसा ही पाप का अर्जन होता है जैसे कि दूसरे दिन कोई वस्तु स्पर्श करने में, भोजन बनाने में आपको पाप लगेगा। वैसे ही तीसरे दिन भी अगर आप सिर धो करके वस्तुओं को स्पर्श करती हैं तो भी आपको वैसा ही पाप लगेगा। हमारे यहाँ कहा, पहले दिन मासिक धर्म वाली स्त्री चांडालनी है, दूसरे दिन पाप भक्षणी है और तीसरे दिन धोबिनी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिए किया गया है। अतः अभी तक हम गलती करते रहे कि तीसरे दिन ही आपने सिर धो लिया, अर्थात स्नान कर लिया और सारी सामग्रियां स्पर्श करने लगी। कभी अब पुनः ये गलती ना करें, क्योंकि आप अगर इस प्रकार की गलती करती हैं तो दूसरों का बुरा नहीं होता बल्कि आपका स्वयं का ही बुरा होता है। आप जो इस प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से युक्त होकर के सामग्रियां स्पर्श कर रही हैं, वह सामग्रियों को स्पर्श दूसरे अन्य लोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपने वही गद्दे, वही सोफे, वही पर्दे, घर के अन्य लोगों के कपड़े स्पर्श किए और वही कपड़ों को स्पर्श करके, वही वस्तुओं को स्पर्श करके आपके पारिवारिक जन मंदिर चले गए। मंदिर में जाकर के जिनवाणी स्पर्श कर ली, वहां जाकर के गुरुओं को स्पर्श कर लिया। ध्यान दीजिए, उनको तो मालूम नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से आपने असाता वेदनीय कर्म का आश्रय कर लिया। आचार्य महाराज प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, ऐसे जीव नपुंसक वेद का बंध करते हैं। अगर आप नपुंसक बनना चाहते हैं, अगले भव में इस प्रकार तीव्र दुखों को भोगना चाहते हैं, और तो क्या, वह जीव इस भव में भी अनेक अनेक प्रकार से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय करने के कारण विशेष रूप से दुखों को प्राप्त करता है। अगर आप इस प्रकार के दुखों को प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही इस प्रकार की गलतियां करें। लेकिन अगर आप समझदार हैं, विवेकवान हैं, तो कभी भी इस प्रकार की गलतियां ना करें।